Hello, bachcho. Let's read out a question first. Figure shows 1/4 single circular loop of wire that carries a current of 14 ampere. Its radius is 5 centimeter. A uniform magnetic field B equals to 300 of Gauss is directed along positive x direction. The torque acting on the loop is. So यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक क्वार्टर ऑफ सिंगल सर्कुलर लूप ऑफ वायर लिया गया है जिसमें से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है और ये जेड एक्सिस के साथ विथ रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस यानी कि कितने एंगल पर है 60 डिग्री के एंगल पर है और जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है यदि ये जेड से 60 डिग्री पर रखा गया प्लेन सो इसका एरिया वेक्टर जेड के साथ 60 डिग्री पर होना यानी कि हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो टॉर्क लगेगा या फिर मोमेंटम लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में जो कि हम यहाँ पर दिखा रखा है डैश लाइन ऑफ पी से एंड दिस विल बी नथिंग बट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री क्योंकि यदि ये 60 डिग्री पर है जेड से सो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री पर। सो हमें सिंपली वो टॉर्क क्या होगा कैलकुलेट करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यदि मैं टॉर्क का फॉर्मूला लिखूं सो वो होता है मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है ना। फर्दर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि टॉर्क टाउ विल बी इक्वल्स टू मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है एन आई ए और ये हो जाएगा बी और एरिया वेक्टर या फिर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर या फिर मैग्नेटिक मोमेंट इनटू ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसके बिटवीन का जो एंगल होता है वो थीटा होता है। सो इसको हम लिखते हैं साइन एंगल ऑफ थीटा के इक्वल। बस इसी कंसेप्ट का यूज करके सॉल्यूशन से देख लेते हैं। सेकंड राइट कि टॉर्क टाउ विल बी इक्वल्स टू ना नंबर ऑफ टर्न्स तो एक ही है सो एक ही ले लेंगे मल्टीप्लाई बाय करंट कितना निकल रहा है 4 एम्पियर सॉरी 14 एम्पियर ना एरिया क्या होगा। सो एरिया ऑफ सर्कुलर लूप की बात करूँ सो वो पाई आर के स्क्वायर के बराबर होता है बट ये क्वार्टर लूप है यानी कि डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर एरिया को मैं लिख दूंगा पाई आर का स्क्वायर। आर कितना है 5 सेंटीमीटर यानी कि 5 × 10⁻² मीटर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इस तरीके से लिखना होगा। फिर मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखा है 300 गॉस यानी कि 300 × 10⁻⁴ टेस्ला और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा कितना है 60 डिग्री के बराबर। ठीक है। सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे से यहाँ से टाउ यानी कि टॉर्क विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2.9 × 10⁻³ और यूनिट क्या आता है इसका न्यूटन मीटर इक्वल। ठीक है। सो यहाँ से देखिए सिंपली हमारे पास टॉर्क निकल के आ गया है 2.9 × 10⁻³ न्यूटन मीटर के इक्वल। सो यही हो जाएगा हमारा आंसर। Now let us take the option here. So option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.